दोस्तों नमस्कार। हमारे YouTube चैनल पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। प्यारे दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में माध्यक करना सीखेंगे। माध्यक कैसे किया जाता है, माध्यक करने का बहुत ही आसान तरीका इस वीडियो के माध्यम से हम लोग जानेंगे। दोस्तों, कक्षा 10 के लिए बहुत ज़रूरी है। कक्षा 10 में यह प्रश्न कम से कम एक प्रश्न 6 नंबर का ज़रूर आता है। इसलिए दोस्तों, खास करके कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग बिना स्किप किए इसको देखें कि किस तरह से एक एक पॉइंट पर, एक एक चीज़ पर ध्यान देते हुए प्रश्न को हल किया गया है। तो माध्यक क्या है, और माध्यक को हम माध्यिका भी कहते हैं। तो माध्यिका या माध्यक दोनों का मतलब एक ही है। अगर माध्यिका लिखा है तब भी आपको यही प्रोसेस करना है, अगर माध्यक लिखना है, लिखा गया है, तब भी आपको यही प्रोसेस करना है। तो दोस्तों, इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसलिए उनसे अपील है कि वे इस वीडियो को ज़रूर देखें और बिना स्किप किए हुए देखें। तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, इस वीडियो में माध्यक निकालने का बहुत ही आसान तरीका बताया गया है, इसलिए आप इसको एक बार कर लेंगे तो आप कभी भी नहीं इसको भूल पाएंगे। तो आपको माध्यक निकालना है। तो देखिए, आपको जब आप परीक्षा में आप लोगों को गणित का पेपर मिलेगा तो उसमें रहेगा एक प्रश्न इस तरह का, उसमें लिखा रहेगा माध्यक ज्ञात कीजिए। और इस तरह से आपको एक उसमें एक इस तरह का खाना बना रहेगा, और इस खाने में एक में लिखा रहेगा वर्ग अंतराल और एक में लिखा रहेगा बारंबारता। तो देखिए, वर्ग अंतराल में 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60 इस तरह का दिया रहेगा। तो इसके बाद आपको इसमें करना है, आपको यह देखना है। और नीचे देखिए, इसमें बारंबारता दिया गया है। बारंबारता में देखिए 5 लिखा गया है, 8 लिखा गया है, 20 लिखा गया है, 15, 7 और 5 इस तरह से लिखा गया है। तो इसको हल करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आपको माध्यक का सूत्र याद रहना चाहिए। माध्यक कैसे निकाला जाता है, तो माध्यक का सूत्र आपको इस तरह से याद रहना चाहिए कि माध्यक का सूत्र होता क्या है। तो देखिए, माध्यक का सूत्र आप लोग देख रहे हैं, इस तरह से आपको याद रहना चाहिए। ये पेपर में लिखा हुआ नहीं मिलेगा, इसको आपको हमेशा याद में रखेंगे तभी आप कर पाएंगे। तो देखिए, माध्यक का सूत्र आपको देखिए लिखा गया है, माध्यक बराबर यल प्लस n बटे 2 माइनस सी एफ बटे एफ और गुणे एच। इस तरह से आपको ये फार्मूला याद रहना चाहिए। अब आपको इसी सारणी से यह लिखना है, यह ज्ञात करना है कि इसमें एफ क्या है, सी एफ क्या है और n बटे 2 कहाँ से मिलेगा, यल कहाँ से मिलेगा। तो चलिए हम लोग इस वीडियो में ये कैसे इसको निकालेंगे, तो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आप इस तरह का एक वर्ग अंतराल के लिए एक इस तरह से एक सारणी बनाएंगे। देखिए, इस तरह इस सारणी में देखिए आपको क्या करना है, 3 सारणी इस तरह से बनाना पड़ेगा। देख रहे हैं, इसमें सारणी इस तरह की है। देखिए, इस तरह से आपको एक सारणी बनाना है जिसमें आपको 3 खाना बनाना है। 3 खाने में आपको पहले वाले में लिखना है वर्ग अंतराल, दूसरे वाले में लिखेंगे बारंबारता और तीसरे वाले में लिखेंगे संचयी बारंबारता। अब वर्ग अंतराल में आपको क्या लिखना है, जो आपके प्रश्न में दिया गया है कि 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इस तरह से इसको आप वर्ग अंतराल वाले खाने में
लिख देंगे। तो देखिए इसको हम इस तरह लिख लेंगे 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30 और इस तरह से 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60 इसको आप लिख लेंगे। और इसके बाद फिर आपको देखना है कि आपको बारंबारता में क्या लिखना है। तो देख रहे हैं बारंबारता में 5, 8, 20, 15, 7, 5 लिखा गया है। तो आपको ध्यान में रखते हुए कि 0 से 10 के बीच में बारंबारता 5 है तो आप वहाँ पर 5 लिखेंगे। 10 से 20 में देखिए 8 लिखा गया तो 8 लिखेंगे। और फिर 30 से 40 में 15 लिखा गया तो 15 लिखेंगे। 20 से 30 में देखिए 20 लिखा है 20 लिखेंगे। 40 से 50 में 7 लिखा है। इस तरह से आपको लिख लेना है। अब सबसे महत्वपूर्ण काम क्या है, इतना तो आपने इस प्रश्न के हिसाब से लिख लिया। अब आपको कैसे करना है, कैसे हल करना है, तो चलिए हम देखते हैं इसको कैसे हल करेंगे। देखिए सबसे पहले आपको देखिए इस संचयी बारंबारता सारणी जहाँ लिखी गई है इसको आपको भरना है। अब आप इस संचयी बारंबारता सारणी को कैसे भरेंगे, तो बहुत ही आसान है। इसको आप बहुत ही आसान तरीके से भर सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। तो चलिए इसको हम भरते हैं। देखिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले देख रहे हैं ऊपर वाली सारणी में 0 से 10 वाले में 0 से 10 वाले में लिखा गया है 5, तो आपको यहाँ पर इसमें 5 लिख देना है। आप यहाँ लिखेंगे 5, ये 5 हो गया। अब आपको दूसरे खाने में क्या लिखना है, 8 और 5 को जोड़ देंगे। तो 8 और 5 को जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, देखिए 13 हो गया। तो यहाँ पर आपको 13 लिख देना है। तो इसी तरह से देखिए यहाँ पर अब नीचे 20 है तो 8, 5, 13 और 20, या तो आप ऐसा कर सकते हैं 13 में 20 जोड़ दें, डायरेक्ट लिख सकते हैं। तो 8, 5, 13, 13 और 20 कितना हो जाएगा, 13 और 20 कितना हो गया, 33 हो रहा है। तो आप इसको लिखेंगे 20 और 13 ये हो गया 33, यहाँ पर लिख देंगे 33। इसी तरह से अब 15 को जोड़ देंगे। जब 33 में 15 को जोड़ेंगे तो 33, 15 कितना हो जाएगा, आप जोड़ लेंगे। देखिए 5, 3, 8 हो गया, 3, 1, 4, 48 हो गया। यहाँ पर आप 48 लिख देंगे। इसके बाद देखिए 48 में आपको 7 जोड़ना है। जब 48 में 7 जोड़े कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा। देखिए यहाँ पर आप 55 लिख देंगे इस तरह से, ये 55 हो गया। इसके बाद देखिए 55 में आपको जोड़ना है 5, तो देखिए हो गया। इस तरह से आपने इसको जोड़ लिया। अब जोड़ने के बाद आपको सब चीज़ निकालना है, तो आप कैसे निकालेंगे, तो देखिए अब आपको इसमें यल चाहिए। तो यल क्या होगा, देखिए तो सबसे पहले आपको इसमें देखना है n/2 निकालना है। तो पहले आप n/2 निकालिए। तो आप लिखेंगे n/2 बराबर कितना हो जाएगा, तो n/2 देखिए यह है कितना हो जाएगा, 60, 60/2 हो जाएगा। 60/2 माने ये बराबर कितना आ जाएगा, ये देखिए आ गया 30 आ गया। तो n/2 30 मालूम हो गया। अब आपको निकालना है, इसमें देखिए अभी आपको f निकालना है, CF निकालना है। तो आप f कहाँ से पाएंगे, अब आप इस सारणी में देखिए, ये सारणी देख रहे हैं, इस सारणी में आपको लिखा गया है 5, 13, 33, 48 और 55, 60। ये देख रहे हैं ये सारणी में इस तरह से लिखा गया है कि यह क्या है, ये सब संचयी बारंबारता हैं। तो संचयी बारंबारता में अब आप जो n/2 निकाले हैं, n/2 देख रहे हैं 30 आया है। तो आपको देखना है कि 30 गिनती किस में आएगी, तो 5 में तो आएगी नहीं, क्योंकि 5 30 से बहुत कम है। 13 में भी नहीं आ रहा है,
तो 33 में आ रहा है। 33 में कितना आ रहा है देखिए, 30 के बाद 31 32 33, तो 30 में 33 इस संख्या में आ रहा है। तो इसके सामने जो होगा बारंबारता में, तो वही इसका यफ हो जाएगा। देखिए इसके सामने क्या है, 20 है, तो ये 20 हो गया यफ। आपको यहाँ पर बहुत ध्यान देना है। आपको ये ध्यान देना है कि आप देखना पहले कि जैसे 33 या 30 आया है तो 30 किस गिनती में आ रहा है, तो इसमें देख रहे हैं संचयी बारंबारता में 30 33 में आ रहा है। तो 33 के सामने जो गिनती लिखी होगी बारंबारता में वह हो जाएगा यफ। अब इस तरह से आपको यफ मालूम हो गया। तो यफ कितना हो गया, 20 हो गया। और इसी के आगे देखिए, और आगे थोड़ा चलेंगे तो देख रहे हैं कि इस तरह से यफ आपको मालूम हो गया। अब यफ के सामने वाली जो बारंबारता सारणी है, यफ के सामने जो बारंबारता सारणी है, इस पर आपको अब ध्यान देना है, इस पर आपको फोकस करना है। तो यहाँ देखिए इसमें लिखा गया है 20 से 30। तो 20 से 30 में आपको लेना कौन सा है, आपको लेना है निम्न सीमा। तो निम्न सीमा देख रहे हैं कितना है, निम्न सीमा 20 है। इस तरह से यह क्या हो जाएगा, यह यल हो जाएगा। तो इस तरह से आपको मालूम हो गया यल बराबर 20 हो गया। तो अब आप लिखेंगे कि यल बराबर देखिए कितना हो गया और यफ बराबर कितना हो गया, आपको मालूम हो गया। तो आप लिखेंगे कि पहले यफ देखिए, यफ कितना आया, यफ आपका 20 आया। और यल भी देख रहे हैं कितना आया, आपका यल भी 20 आ गया। अब आपको ज्ञात करना है, इसमें देखिए यच लिखा गया है, प्रश्न में देखिए यहाँ पर यच लिखा गया। आपके सूत्र में आपको यच निकालना है। तो यच कैसे निकालेंगे, चलिए यच निकाल लेते हैं। तो देखिए यच निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखिए यच कैसे निकलता है। तो यच बराबर क्या होगा, यच बराबर होता है L2 माइनस L1। L2 को कहते हैं उच्च सीमा और L1 को कहते हैं निम्न सीमा। तो आप देख रहे हैं 30 माइनस 20, 30 में से 20 को घटाएंगे तो आ जाएगा 10। इस तरह से आपको मालूम हो गया एच बराबर 10 आ गया, एच का मान 10 आ गया। अब एच का मान 10 हो गया, सब मान मालूम हो गया। तो अब इसको आप सूत्र में रख करके इसको बड़े ही सरल तरीके से निकाल सकते हैं। देखिए आपको यल मालूम हो गया, यल बराबर आ गया 20 और n/2 के स्थान पर आपको 30 मालूम हो गया, एफ के स्थान पर 20 मालूम हो गया और यल के स्थान पर आपको 20 मालूम हो गया है और एच आपको 10 मालूम हो गया। तो ये सब इसमें आपको रख देना है। तो आप लिखेंगे माध्यक बराबर, तो देखिए माध्यक बराबर क्या हो जाएगा, लिखेंगे यहाँ पर ऐसे माध्यक बराबर, तो माध्यक बराबर यल देखिए पहले लिखा गया है तो आप वहाँ पर लिखेंगे यल के स्थान पर 20 है तो 20 लिख देंगे। देखिए n/2 लिखा गया है तो n/2 के स्थान पर आपको लिखना है, n/2 के स्थान पर 30 लिखेंगे तो यहाँ ए हो गया 30। और फिर देखिए CF लिखा गया है, CF कितना आया है, आपको भी CF निकालना है तो CF आप निकाल लेंगे। तो देखिए CF कैसे निकालना, CF निकालने के लिए आपको इस सारणी में देखना है। देखिए यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 13 है, यहाँ 33 है, यहाँ 48 है, यहाँ 55, यहाँ 60 है। तो आपको CF इसमें कहाँ लिखना होगा, CF आपका कौन सा होगा। तो देख रहे हैं यह जो आपकी बारंबारता जहाँ पर 30 गिनती मिली है उसके सामने वाला यफ हो गया, इसके ऊपर जो गिनती लिखी जैसे देख रहे थे 13 लिखा है तो 13 हो जाएगा CF। इस तरह से CF बराबर हो गया 13। तो आप लिखेंगे 30 माइनस, यहाँ पर आप लिख देंगे 30 माइनस 13 लिखेंगे, 13 हो जाएगा। और इसके बटे में देखिए एफ है तो एफ के स्थान पर 20 हो जाएगा और गुणे में एच है तो एच कर देंगे 10। तो इस तरह से इसको सरल करेंगे
तो इस तरह से देखिए उसको आप लिखेंगे यहाँ पर देखिए ये हो गया 20 और इसके बाद प्लस में 30 माइनस 13 करेंगे। 30 में जब 13 घटाएंगे 17 आ जाएगा, यहाँ पर 17 लिख देंगे और नीचे आ जाएगा एफ देखिए 20 है और गुणे में यहाँ पर 10 है तो यहाँ पर 10 लिख देंगे और प्लस यहाँ पर आ गया 17/2। तो आप इसको अब चाहे तो 17 में 2 का भाग दे देंगे तो 20 धन 17 में 2 का भाग करेंगे तो आ जाएगा 2 अठे 16 और 2 अठे 16 एक आए 2 पचे 10 हो गया। भाग दे करके आप इसको निकाल लेंगे तो इस तरह से आ गया 2.20 और धन 8.5 आ गया। तो 20 और 8.5 को आप जोड़ देंगे तो देखिए इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 20 8 28 28.5। आप जोड़ना कैसे है, आप पहले लिखेंगे कि 20.0 लिखेंगे, इसके बाद उसके नीचे लिखेंगे 8.5, आप जोड़ देंगे तो आ जाएगा 28.5। इस तरह से आपको माध्यिका या माध्यक मालूम हो गया कि इसका माध्यक कितना है। तो इसका माध्यक आ गया 28.5। दोस्तों आशा करता हूँ कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। दोस्तों अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आए तो हमारे चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हों तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद दोस्तों, नमस्कार।